चैनल में मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 38 में। और आप लोगों को पता है इस समय नगर निकाय का चुनाव अपने जोरों पर है, नगर निगम का चुनाव। कुछ पाबंदियां कोर्ट ने लगाया है, लेकिन पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो। ऐसे में प्रत्याशी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। आज हमारी मुलाकात हुई है सर्वजीत शाही जी से, जो वार्ड नंबर 38 से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और करीब 20 सालों से इनका अपना ऐसा व्यवसाय है कि हर घर से करीब करीब इनका जुड़ाव है, कई वार्डों के घरों से सीधे उनके परिवार से जुड़ाव है। हम जानने का प्रयास करेंगे नेताजी से कि अभी वास्तव में वार्ड में पिछड़ापन कितना है, इनकी सोच क्या है, चुनाव लड़ने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है, जनता से अपील क्या है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। नमस्कार। अब नेताजी, आप चुनाव लड़ रहे हैं अभी, सर आपको क्या लग रहा है कि वार्ड नंबर 38 आपका जो कान्हा उपवन नगर है, ये विकास को लेकर भी सर कितना पिछड़ा है? अभी विकास को लेकर अति पिछड़े में इसको डाल लीजिए। अब बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। कारण क्या है कि पिछड़ेपन में जहाँ तक है कि जैसे यहाँ की सड़कें अव्यवस्थित और दुर्व्यवस्थित या दुर्दशा की तरफ जा रही हैं। नाली है ही नहीं है, और जहाँ नाली भी है वहाँ आगे जाके रुकावट है, जमावट या रुकावट, या किसी ने पता चला कि वहाँ बैरियर लगा दिया है कि इसके इधर अब नाली नहीं जाएगी, ये मेरी ज़मीन है। इस पर थोड़ा सा जो भी हमसे पहले लोग रहे यहाँ पर इस चीज़ को नहीं ध्यान दे पाए हम। दूसरा, जब बरसात का सीज़न आता है पूरा वार्ड फल मंडी के साइड से और राजीव नगर से लेकर के इधर महवा, छोटका महवा और बड़का महवा, ये एकदम जल भर जाता है। पता चलता है जो लगातार 2 दिन 3 दिन पानी भरा तो फिर डूबी रहता है। अब उसके बाद जब समय आता है 2 3 दिन बाद वो हैंडपम्प या जो बोरिंग लगी हुई है जलकल वाली उससे निकलता है, लेकिन अब उससे इतनी बड़ी एरिया का पानी निकलना संभव नहीं है, पूरा ना निकल पाता। बरसात के दिन में संभव नहीं है। लिहाजा जो है काफ़ी दिक्कतें हैं। तो इस दिशा में भी हम कुछ यही कहना चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा पिछड़े हैं, अभी नहीं कर पाए, या हमारे पहले जो इस समय सभासद थे मौजूद वो लोग भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा नहीं है कि छोटे बच्चे या गरीब परिवार के बच्चे पढ़ें कहाँ पढ़ें। प्राइमरी स्कूलें जो थी वो या तो ढह गए, या तो लोगों ने उस ज़मीन को कब्जा कर लिया, या तो वो अब देखने में मकान ही ख़त्म हो चुका है। और आपको बता दें कि सबसे मेन जो हमको दिक्कत ज़्यादा इस समय लग रही है सड़क और नाली की। और किसी बंद पर नेताजी, जो हमने देखा था, हमने वो सर्वे किया था कि वो जो प्राइमरी स्कूल था उस पर किसी का कब्जा है, उस पर कभी प्रशासन ने कोई आपत्ति नहीं की? अब हमारे मौजूदा सभासद महोदय क्या कर रहे हैं हम क्या बताएं, लेकिन प्रशासन ने अगर कुछ किया होता तो ज़रूर उस पर कुछ न कुछ दिखाई देता। लेकिन मौजूदा प्रशासन या तो नहीं किया, या हमारे सभासद महोदय उस पर ध्यान नहीं प्रशासन का आकर्षित करा पाए। इस वजह से भी हो सकता है गैप गया हो। नहीं, प्रशासन की जानकारी में अगर हम सही रूप से डालें हैं तो ऐसा थोड़ी ना हमारा काम नहीं होगा, या बच्चों की लाइबिलिटी प्रशासन नहीं उठाएगा। अभी क्या लगता है सर, आपके वार्ड में अभी बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो कहीं ना कहीं गरीब होंगे और जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होंगे, अभी कितने लोग होंगे? अगर महमा में सिर्फ देखा जाए, महमा गांव छोटका पुरवा या बड़का पुरवा को मिला करके करीब करीब मेरा मानना है 200 से 250 लोग वंचित हैं। और जिनको किसी को कुछ कहते हैं, मान लीजिए कभी मुलाकात होती है, लोग कहते हैं साईं जी जरा सा पैरवी कर दीजिए, या किसी और माध्यम से कहते हैं तो कहते हैं यार दौड़ाते हैं लोग और फार्म ले लेंगे, मिलता ही नहीं है। कहीं कहीं कुछ अन्य शिकायतें भी हैं जिसको कहा नहीं जा सकता। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सर इनके विषय में आपकी क्या सोच है? हमारी सोच यह है कि जितने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं, मतलब उचित रूप से वो लाभार्थी होने लायक हैं, तो कोशिश करेंगे करीब से करीब ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को हम लाभांश दे पाएं वो हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। और जो हमारी ये सड़कें नालियां हैं वहाँ खुद खड़ा होकर के प्रशासन का ध्यान ले करके, प्रशासन से पैरवी करके, अपने खड़ा होकर के जब तक हम नहीं कराएंगे, ठेकेदार के भरोसे रहेंगे या वहाँ की पब्लिक के भरोसे रहेंगे, तो वो सही रूप से नहीं। जैसे अभी अभी हमारे यहाँ सड़क बन रही है महमा में, वहाँ
अब वहाँ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, कह रहे नहीं पहले ये गली बनेगी तब ये सड़क बनेगी। तो हम अगर इस पद पर हैं, सभासद के पद पे हैं या राजनीति करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ खड़ा होना होगा, लोगों को बताना होगा, समझाना होगा कि भाई देखिए कोई काम एक बार नहीं हो सकता, बारी बारी से ही किया जा सकता है, इसको होने दीजिए। हाँ, इसमें अगर कोई कमी है, गिट्टी बालू सीमेंट चूना छड़ जो भी लग रहा है उसमें कोई कमी है, आपको सारे बायोडाटा है, उसको देखते हो, लेकिन आप काम नहीं करने देंगे, ये दिक्कत का विषय बन रहा है। जागरूकता का अभाव है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ही कहिए कि अब जागरूकता का अभाव है, जिसको हमारे पिछले सभासद महोदय लोगों ने सही रूप से दिशा नहीं दे पाए, उसी का नतीजा है ये। कड़ा निर्देश नहीं दे कड़ा निर्देश नहीं दे पाए, उसी का नतीजा है कि हमारे कुछ लोग भाई नहीं समझ पाते हैं, वो मतलब बिना कोई ज़रूरत के ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये काम नहीं होगा, जो आज भी रुका हुआ है सड़क हमारी। तो ऐसे लोग तो सर कहीं ना कहीं व्यवधान कर रहे हैं विकास को लेकर, अपने ही मोहल्ले में कर रहे हैं। वो 100% वो लोग कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग पैरवी कर रहे हैं, आगे प्रशासन को दिया जा रहा है कि ऐसे लोगों को रोका जाए, ऐसे लोगों को समझाया जाए, अपने तरफ से भी चेष्टा बना रहे हैं ताकि वो लोग मान जाएं और सड़क का काम होने दें, नाली का काम होने दें। सर अभी कितने ऐसी औरतें होंगी जो कहीं, या पुरुष होंगे जो वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या विधवा पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, दिव्यांग का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है अगर आप चुनाव जीतते हैं? देखिए, जहाँ तक ऐसे लोगों की बात है तो वहाँ हमें बड़ा अपने आप को एक किनारे रख करके खड़ा होकर के सोचना होगा कि किसको आवश्यकता है, किसके लिए ज़रूरत है, और वो आदमी एक्चुअल में वो परेशान है या नहीं है, वो वृद्धा है, विधवा है, दिव्यांग है, या जो भी हो, जिस कैटेगरी में भी आता हो, अगर वो उसका पात्र है तो एक नेता का, एक राजनेता का ये कर्तव्य होता है कि उसके साथ चले और उसको हर जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ उनको दिया जाए। बिल्कुल सर। अगर आप चुनाव जीतते हैं सर, अभी तो चुनाव होना बाकी है, जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। जीतने के बाद आपकी पहली मेरी पहली प्राथमिकता तो पहले ये होगी कि मेरे यहाँ जो ये बकिया 3 महीने तक लगातार पानी जमा रहता है, पहली प्राथमिकता मेरी यह होगी कि इस पानी को किसी न किसी व्यवस्था के तहत निकाल करके नदी तक पहुंचा दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ अगर पानी बारिश हो तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर हमारी सड़कें साफ़ हों, नालियाँ साफ़ हों, ये मेरा पहला होगा। दूसरा, जो यहाँ पर पानी की समस्या है कि ट्यूबवेल तो बहुत लग गए, नहीं पता ये चलता है आज यहाँ टूटा हुआ है, कल यहाँ टूटा हुआ है, परसों उस नाली से पानी बह रहा है, नरसों, इसकी व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। इस पर दूसरा व्यवस्था मेरी यह है कि इसको भी सही कर दिया जाए। तीसरा, बिजली है। बिजली हमारे वार्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बिजली का पोल ना हो, बिजली ना हो, लेकिन ये भी सही है कि कहीं भी बिजली का तार व्यवस्थित रूप से नहीं लगा हुआ है, कहीं लटका हुआ है, कहीं जरा सा भी पानी बरस जाता है तो पता चलता है कि 4 घंटा के लिए बिजली गायब। प्रशासन का ध्यान इस पर आकर्षित करा करके इसको सही करा दिया जाए। चौथा, हमारा जो सबसे मेन है वो प्राइमरी स्कूल ज़रूर हमको चाहिए, जिससे हमारे गरीब तबके के कमज़ोर भाई बहन के बाल बच्चे वो उसमें जाके पढ़ लिख सकें। ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। अभी हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हैं नेताजी, अभी तो चुनाव होना है, और काफ़ी कुछ आपने बताया जो विकास को लेकर कहीं ना कहीं ज़रूरी है, और वार्डों में काफ़ी पिछड़ा है आपका वार्ड नंबर 38 हमने देखा है। आप अपने वार्ड नंबर 38 की जनता से सर अपने चुनाव को लेकर आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हमारी जहाँ तक बात है, हम हमारे चरित्र के बारे में, हमारे बारे में, या हम जनता को जो कहना चाहेंगे कि मैं उनके बीच सन 97 से निवास भी करता हूँ, कमर्शियल भी बिजनेस मेरा ऐसा है, केबिल का बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन हर घरों में, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, हर घरों में हम बैठे हुए हैं, और हमारे व्यवहार से सभी लोग परिचित हैं, हम कितने अच्छे हैं। क्या अपनी सफाई में तो कुछ अच्छी बात कहना अपने आप में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि अगर हम कुछ, अगर इस यहाँ से लोगों ने मुझे बस यही है कि हम भी कुछ कर जाएं इस एरिए के लिए,
ताकि लोग ये समझें कि कोई सभासद या कोई नेता हुआ था जो हमारे एरिया का विकास किया। जैसे अभी जब मैं इस मोहल्ले में आया था, और एक बगिया माता का मंदिर हुआ करता था, जो मंदिर कम था, गोबर पाथने की अड्डा बहुत था। जब मैं आया तो चूँकि ज़मीन वो वर्मा जी की थी, प्राइवेट आदमी की थी, हम अपने घर में बगल में था, मैंने वर्मा जी से बात किया। वर्मा जी ने, आज वो अच्छे खासे मंदिरों में गिना जाता है, और मैं अपने घर के बगल में बनवाया। वहीं चूँकि उनका पहले से स्थान निहित था, और आज पूरे मोहल्ले और टोले के लोग वहाँ जाते हैं। अभी शंकर जी का मंदिर है, बन रहा है, वो भी मैं बनवा रहा हूँ। मैं बनवा नहीं रहा हूँ, मतलब ये कहने का मेरा मतलब नहीं है कि मैं ही बना रहा हूँ। सभी लोगों के सहमत से, सभी लोगों के उससे मैं मिलजुल करके मंदिर करीब करीब क्या कह सकते हैं, हम निर्माण की तरफ अग्रसर हो रहा है। और उसे भगवान शिव की स्थापना वहाँ हो चुकी है, और वहाँ पुजारी भी हैं। तो ये सब सार्वजनिक कामें जो हैं वो मंदिर भी बनाने के इच्छुक हैं हम, क्योंकि हमारे मोहल्ले टोले में अगर माता जी का मंदिर बन गया है तो बाबा भोलेनाथ का भी मंदिर की जगह, चूँकि वर्मा जी ने ही दिया है, तो ज़मीन मेरी या किसी व्यक्ति की नहीं है, वर्मा जी की है, तो उसको भी बन जाएगा तो हमारे मोहल्ले का एक अच्छा खासा नाम रोशन होगा। बस जनता से, और अपने काम के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा बस यही चाहूँगा कि जनता से कि अगर एक बार हमको उस लायक समझें